लुधियाना के राजगुरु नगर में एटीएम में कैश जमा करने वाली एजेंसी सीएमएस का कार्यालय है। 9 जून की आधी रात में 8 से 9 बदमाश हथियार लेकर इस कार्यालय में घुस आए। उस समय सीएमएस ऑफिस में 2 सुरक्षाकर्मी और कुछ स्टाफ तैनात थे। बदमाशों ने सभी को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और सभी को एक कमरे में बंद कर दिया। ऑफिस के सभी कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्डों के फ़ोन को छीनकर उसे तोड़ दिए। इसके बाद वहां लगे सेंसर की तारें काट दीं, जिससे वहां की घटना को लेकर कोई अलर्ट बाहर नहीं जा सके। इसके बाद इन बदमाशों ने करीब 8.49 करोड़ रुपए कैश को एक कैश बैग में डालकर उसे लेकर भाग निकले थे। घटना के अगले दिन यानी 10 जून को लुधियाना के मुल्लापुर दाखा में वो कैश वैन बरामद हो गई। इस जगह पर ये कैश वैन लावारिस हालत में मिली, लेकिन एक भी रुपया कैश नहीं मिला था, यानी लूटे गए 8.5 करोड़ रुपए गायब थे। इस मामले की जांच में पता चला कि बदमाशों में एक शख्स कैश जमा करने वाली एजेंसी का पुराना कर्मचारी रह चुका है। उसे ट्रेस करते हुए पुलिस ने पहले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में पता चला कि इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड तो मनदीप कौर है, जिसे वे डाकू हसीना भी कहते हैं। इस वारदात में कुल 10 लोग शामिल थे। पिछले 5 महीने से इस डकैती को अंजाम देने की साजिश तैयार हो रही थी। पूरी साजिश खुद डाकू हसीना मनदीप कौर कर रही थी। इसमें डाकू हसीना के लिए मुखबिरी का काम मनजिंदर मनी कर रहा था। वे वही शख्स हैं जो पहले सीएमएस कंपनी में काम करता था। उसे कंपनी के अंदर की पूरी जानकारी थी। ये पता था कि किस दिन एजेंसी में सबसे ज़्यादा कैश होता है, कितने बजे रात में कम सिक्योरिटी होती है, सेंसर का तार कहाँ है। इस तरह 5 महीने से चल रही साजिश को अंजाम देने के लिए इन्होंने रेकी भी की और फिर एक गैंग तैयार कर लिया। 9 जून यानी शुक्रवार का दिन डकैती के लिए इसीलिए चुना ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैश मिल सके। इसके बाद 8 से 10 बदमाशों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया और कैश वैन को लूटने के बाद कुछ दूर जाकर पूरे कैश को दूसरी गाड़ी में लेकर फरार हो गए थे। पुलिस एक ऑपरेशन तैयार किया। उसका नाम रखा चलो रानी मधुमक्खी को पकड़ते हैं। इसी के तहत एक पुलिस टीम दिन रात इसी काम में जुट गई और फिर 60 घंटे के भीतर ही डकैती करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को पकड़कर खुलासा कर दिया। अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। पुलिस ने बताया कि डकैती की मास्टरमाइंड मनदीप कौर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ेगी। मनदीप कौर अपने पति जसविंदर सिंह के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। कहा जा रहा है कि वो खुशी में कई तीर्थ यात्रा कर गई थी। इसके साथ ही वो नेपाल भी भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस की चौकसी और नोटिस जारी किए जाने की वजह से वो नहीं भाग सकी। उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब मत्था टेकने पहुंची है, इसलिए पंजाब पुलिस वहां पहुंच गई। अब काफ़ी संख्या में श्रद्धालु थे, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर एक प्लान बनाया। पुलिस ने सादे ड्रेस में फ्री में फ्रूटी देने का ऐलान किया। अब वहां आए श्रद्धालु फ्रूटी लेने आने लगे। उसी दौरान मनदीप कौर भी अपने चेहरे से दुपट्टा हटाकर फ्रूटी लेने पहुंची। तभी उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ मनदीप के पति को भी पुलिस ने दबोच लिया था।